अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात और मैं हूं अनस नवीद और मैंने रिएक्ट करना है। और बिगेस्ट जोक ऑफ दिस T20 स्क्वाड स्पेशली, वैसे तो पाकिस्तान ने तीनों फॉर्मेट का स्क्वाड अनाउंस कर लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा T20 स्क्वाड के अंदर जो बिगेस्ट जोक है वो क्या है। और साथ साथ प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का फर्स्ट T20 होना है। तो ये स्क्वाड है, इसमें रिजवान है, इब्रार है, बाबर है, हारिस है, जहांदाद खान है, अब्बास। ये तो आप सारे नाम देख ही सकते हैं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बिगेस्ट जोक है वो मेरे हिसाब से है साइम अयूब, और उसकी मैं रीज़न भी देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये बंदा, इसके तरह मैं आपको आईना दिखाता हूँ कि किस बेसिस पे, जैसे बनाना रिपब्लिक हमारी है, आई होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो। बिल्कुल आ रही है। तो जिस तरह बनाना रिपब्लिक हमारी स्टेट है ना, वैसे ही हमारी सिलेक्शन कमेटी भी है। और मैंने मोहम्मद रिजवान के साथ ये कभी नहीं सोचा था कि यार ये जिस तरह से अपनी दयानतदारी, और जिस तरह से लोग इसके बारे में हैं कि यार ये बंदा दयानतदार है, तो इसके अंडर इस कदर की यानी कि मेरिट के परखच्चे उड़ेंगे, मैंने ये कभी इमेजिन नहीं किया था। और वो किस तरह उड़ रहे हैं ये मैं आपके सामने, ये बिल्कुल ऐसी कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। आप क्रिक इन्फो पे जाएं, स्टैट्स गुरु पे जाएं, जिस मर्जी पे जाके स्टैट्स निकालें किस बेसिस पे T20 के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ साइम अयूब की सिलेक्शन होती है, क्या मेरिट है, जरा मेरिट देखें आप। ये जो मैंने लिस्ट खोली हुई है, ये कंप्लीट लिस्ट है साइम अयूब के T20 मैचेस की। इसके अंदर से इसमें 2 बारियां इसको नहीं मिली, इसने 25 मैचेस खेले हैं, उस 25 मैचेस में से 2 दफ़ा इसे बारी नहीं मिली। ये एक है 20 अप्रैल 2023 को और एक 18 अप्रैल 2024 को। उसके अलावा इसने 23 इनिंग्स खेली हैं, ठीक है। उस 23 इनिंग्स के अंदर इसकी एक 50 नहीं है। और ये याद रहिए क्योंकि इसका प्लेइंग ऑर्डर जो है वो नंबर 5 पे, 6 पे, 7 पे नहीं है कि आप इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि यार नीचे खेल रहा था बारी नहीं आई, या फिर सिचुएशन हिटिंग की होती है। क्योंकि T20 के अंदर 5वें, 6ठे, 7वें नंबर को फिर आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, क्योंकि वो फिनिशर का रोल है, उसके अंदर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए। और उसके अंदर मतलब 10 इनिंग्स के अंदर अगर एक बंदा 2 मैचेस भी आपको या 3 मैचेस भी आपको जितवा देते तो आप उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो। लेकिन जो अपर ऑर्डर का बैट्समैन है उसके लिए कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है। क्यों? एक तो सर्कल के अंदर प्लेयर्स होते हैं, आपके पास फ्री हिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप सर्कल के अंदर प्लेयर्स हैं, न्यू बॉल है, स्विंग हो रहा है, आप अपनी नेचुरल शॉट्स खेलोगे, और जाहिर है सर्कल का पावर प्ले का फ़ायदा उठा के आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और इसी वजह से बाबर और रिजवान जैसे प्लेयर, जिसको पूरी कौम मानती है कि यार ये T20 के उस तरह से प्लेयर नहीं है, जिस तरह से इनका एक रूज हो गया था कि भाई T20 के अंदर इनकी पार्टनरशिप्स, और 200 इन ये कर रहे हैं, 150 100 की कितनी पता नहीं इनकी पार्टनरशिप्स है। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कंपैरिजन, उसका मैं कार्ड लगा दूंगा अगर आप वो देखना चाहें, कि साइम अयूब को और बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप, यानी कि साइम अयूब और रिजवान और साइम अयूब और बाबर आजम की पार्टनरशिप को कंपेयर किया है विद बाबर एंड रिजवान पार्टनरशिप, और क्या स्टैट्स हैं। पहले तो मैं आपको ये आईना दिखाता हूँ। 17-0-49, एक 49 है, कब का 49 है? 23 मार्च 2023, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल पहले का एक 49, और उसके अगले ही महीने 14 अप्रैल 2023 को 47। उसके बाद आप देखें इसका कब 40 आ रहा है। 0-10 ये मैच चलो नहीं खेला, 0-27, 1-10 फिर ये मैच नहीं खेला, 4-32, 20, 1-45 किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। ये आप याद रखिएगा। फिर 6, 14, 2, 6, 17, 24, और ये 24 भी किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ। किस बेसिस पे यार? बिगेस्ट जोक ऑफ दिस सिलेक्शन साइम अयूब इन T20 के कितने चांसेस आपको चाहिए यार? 23 मैच हैं, आपकी एक 50 नहीं है। किस बेसिस पे यार आप कर रहे हो जो एटलीस्ट, मतलब बिल्कुल ही मेरिट का इन्होंने यार बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है कि आपको कोई एक फेवरेट बंदा समझ आ रहा है, आप उसको खिलाई जा रहे हो, खिलाई जा रहे हो, खिलाई जा रहे हो। एक पर्ची थी जनाब आजम खान की पर्ची, और ये मुझे नहीं समझ आ रहा, पता नहीं ये किस बंदे की, मैं मनहूस लफ्ज ही यूज कर सकता हूँ कि किस मनहूसियत की ये पर्ची है कि यार T20 में इसको आप लेके ही जाई जा रहे हो। यार हमारे यंगस्टर्स जो, जिनको चांस मिलने के लिए सारी सारी जिंदगी अपनी सर्व कर रहे हैं, डोमेस्टिक में रगड़ा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी बात नहीं बढ़ रहा।
तो खैर इसको और मोस्ट प्रोबेबली इसको प्लेइंग 11 में भी चांस दिया जाएगा। अब रिजवान क्या करता है क्या नहीं करता, तो अब स्क्वाड के ऊपर एनालिसिस करते हैं और प्लेइंग 11 पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा फ्यूज़ बिल्कुल आउट हुआ है और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने डिटेल एनालिसिस देखना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने एक वीडियो बनाई थी सेपरेट, उसमें मैंने बड़ा इन लेंथ डिस्कस किया था कि बाबर और रिजवान वर्सेस साइम अयूब एज एन ओपनर क्या बन सकती है। तो स्क्वाड तो खैर आप लोगों ने देख लिया, ये 15 स्क्वाड है, मैंने एक एक्सेल शीट पे बनाया। इनमें से कंफर्म जो बंदे बंदे हैं मेरे हिसाब से कि जिनको ये खिलाएंगे ही खिलाएंगे, वो कौन कौन है? रिजवान है, बाबर है, उस्मान खान है। सलमान आगा का इसलिए सब्जेक्ट है कि बेशक वो वाइस कप्तान ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फॉर्म नहीं है, उसे कंसिस्टेंट बेसिस पे इजी टीम्स के खिलाफ चांसेस मिले हैं। तो मैं ये इंप्रेशन में था कि रिजवान शायद बोल्ड स्टेप ले, लेकिन अभी जो रिजवान का हाल चल रहा है ना, अल्लाह ही हाफिज़ है उसका। फिर तैयब ताहिर को लाजमी खिलाएंगे, इरफान खान न्याजी को खिलाएंगे, ये स्लॉट कंफर्म नहीं है। शाहीन कंफर्म है, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ़ और सुफियान मुकीम, ये लोग तो कंफर्म है ना। ठीक है, और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, क्योंकि साइम अयूब को अगर स्क्वाड में लाए हैं, अब हो सकता है ये प्लेइंग 11 में भी कंफर्म हो। खैर मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 बना के, ये मैंने बना के रखी हुई है, आप लोगों के साथ शेयर की है कि अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछें तो ये मेरी प्लेइंग 11 ये है। और रिजवान का जो जितना मैं प्रिडिक्शन देता हूँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि रिजवान की से मुशावरत के बगैर ये प्लेइंग 11 डिसाइड की गई हो, तो मोस्ट प्रोबेबली रिजवान की साइम अयूब की इंक्लूजन में शामिल है। तो खैर मेन जो है मेरी प्लेइंग 11 को मैं ज़रा डिफेंड कर लेता हूँ। रिजवान और बाबर के साथ मैं ओपनिंग करूंगा, फिर उस्मान खान 3 पे, तैयब ताहिर 4 पे। अच्छा, तैयब ताहिर को की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि यार वो जो टैलेंट है उसको बड़े कम 1-2 मैचेस दिए हैं, और जो उसका मिडिल ऑर्डर का स्पेशलाइज है उसको इसी नंबर पे चांस देना चाहिए, क्योंकि सलमान आगा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, आपको मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, तो तैयब ताहिर के साथ आप जाओ, उसने अच्छा परफॉर्म किया, जो भी उसे 1-2 मैचेस गिने चुने मिले हैं, तो उसके अंदर टैलेंट है। और जहाँ तक सलमान आगा की बात है, उसकी जगह में ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है इतना अगर एक्सपीरियंस प्लेयर है जो टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ आया और उसे T20 में परफॉर्म नहीं हो रहा, और आगा सलमान कोई T20 स्पेशलिस्ट भी नहीं है कि आप कहोगे भाई छक्के छुक्के, मतलब जिस तरह फिनिशर जैसे आसिफ अली टाइप प्लेयर हो, कि आप उसे इतने चांसेस देते रहो। वो मतलब टेस्ट क्रिकेटर टाइप या ओडीआई तक तो उसकी समझ आती है। तो उसके बजाय उमैर बिन यूसुफ को आप चांस दे दो, यंग ब्लड को दे दो, वो हार जाए, परफॉर्म करे ना करे, ये एक अलहदा चैप्टर है, क्योंकि तैयब ताहिर एक अच्छे टच में है। तो तैयब ताहिर की तो जगह आएगी आएगी, लेकिन उमैर बिन यूसुफ को सलमान आगा की जगह मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए, कि अगर ये नहीं भी परफॉर्म करता तो आपके पास प्लेइंग 11 में एक तो खिलाड़ी ऐसा हो जिसको आप चांस दे के ग्रूम कर रहे हो फॉर द फ्यूचर प्लेइंग 11। तो ये एक लड़का मैं, बाकी इरफान खान नियाजी अपनी जगह फिट है। जहांदाद खान इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में पेस होता है, बाउंस होता है, तो उस लिहाज से मैं क्या किया हूँ, 4 स्पेशलिस्ट पेस बॉलर्स और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, ताकि आप अपने मेन बॉलर से जाओ कि जहांदाद खान के जहन में भी ये चीज़ हो, शाहीन अब्बास और हारिस और सुफियान के तो जहन में होगी कि हमें 4-4 ओवर कराने हैं। जहांदाद खान के मेंटली प्रिपेयर होके आए कि यार मैं अगर जा रहा हूँ तो मैं अपने 4 ओवर मुझे पूरे मिलेंगे और मुझे अपना पूरा इसको इस्तेमाल करना। तो उस बच्चे पे भी प्रेशर पड़े, और प्रेशर के अंदर ही इंसान रिफाइन होता है, उसकी गलतियां एक्सपोज होती हैं और उसको इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता है। तो इसलिए मैं इस प्लेइंग 11 के साथ जाऊंगा। बाकी शाहीन अब्बास, अफरीदी, हारिस रऊफ़ और सुफियान पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा ख्याल है सारे ही जस्टिफाइड हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं जी रिजवान की प्लेइंग 11 की, जो रिजवान ने बनानी है मेरे हिसाब से, और यही प्लेइंग 11 फर्स्ट T20 में आएगी। ये साइम को खिलाएंगे, बनाना रिपब्लिक है, जो मर्जी करें, ये साइम को चांस देंगे, बस पता नहीं कहाँ से ये आया है बंदा, तो साइम और रिजवान ओपन करेंगे ही करेंगे। और फिर दूसरा ये रीज़न बनेगा कि इसको ना रिजवान की सेंस होगी कि बॉलिंग में यूटिलाइज किया जाए, कि एक बॉलर को मार पड़ जाए तो चलो आपके पास दूसरा बॉलर तो हो, दूसरा ना हो तो तीसरा हो। ठीक है, फिर बाबर तीसरे पे आएगा, उस्मान खान को चौथे पे, आगा सलमान को भी ये ड्रॉप नहीं करेगा रिजवान, मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से रिजवान लेके जाएगा। और आगा सलमान को भी ड्रॉप ना करने की वजह वही होगी जो साइम अयूब की है, कि अगर मिसाल के तौर पे आपके मेन बॉलर को मार पड़ जाए तो आप पार्ट टाइमर लगा के 1-2 ओवर निकाल दो, ताकि मोमेंटम ना बन सके ऑपोजिशन का। लेकिन ये कॉस्ट कर सकता है मैच, क्योंकि सलमान आगा ने अभी परफॉर्म करना है अपनी
प्लेस जस्टिफाई करनी है T20 के अंदर। साइम अयूब की तो बात ही ख़त्म हो गई ना, आप वो अगर एनालिसिस मेरा देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। बल्कि ये भी आपने देख ही लिया उसका स्कोर कार्ड क्या, उसकी 23 मैचेस में उसकी कुंडली है, तो जस्टिफाई नहीं करती। तो इसी तरह सलमान आगा को भी काफ़ी कंसिस्टेंट चांसेस मिले हैं अगेंस्ट वीकर टीम, तो उसने भी येट टू मेक एन इम्पैक्ट वाला हिसाब है कि अभी भी उसको भी टाइम लगेगा कि अपनी प्लेस सिमेंट करे प्लेइंग 11 में। लेकिन रिजवान इसको खिलाएगा, वरना एक किस्म की वो प्रेशर पता नहीं लेता है नहीं लेता, तैयब ताहिर को नीचे लेके जाएंगे। इसी वजह से मैं डर रहा हूँ, क्योंकि सलमान आगा को ड्रॉप करके तैयब ताहिर को ऊपर करूँगा कि तैयब ताहिर को चांस ज़्यादा मिले। सलमान अली आगा इतना इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन तैयब ताहिर अगर नीचे गया तो उस बेचारे पे प्रेशर आएगा और फिर वो परफॉर्म ना करे। ये इतनी क्रूशल प्लेस होती है नंबर 6 नंबर 7, कि इसके ऊपर आपको मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर देना पड़ता है। और तैयब ताहिर 2-3 जगह अगर परफॉर्म ना कर पाया तो उस बेचारे को ड्रॉप कर देंगे, जो कि मेरे हिसाब से बड़ी ज़्यादती वाली बात होगी। तो तैयब ताहिर को ये यही करेंगे, उसको कुर्बानी का बकरा बनवाएंगे। इरफान खान न्याजी को तो वैसे ही बनाया हुआ है, लेकिन चलो इरफान खान न्याजी भी आ जाएगा साथ पे, फिर शाहीन अब्बास, रऊफ़ और सुफियान मुकीम। तो ये रिजवान की प्लेइंग 11 होगी और ये मेरी प्लेइंग 11 है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की क्या प्लेइंग 11 है, क्या आपके हिसाब से साइम अयूब की जगह जस्टिफाइबल बनती है T20 में, कंसिडरिंग कि उसकी एक 50 नहीं है 23 मैचेस में। लास्ट मैचेस में भी देखें वीकर टीम्स के खिलाफ उसने कोई स्कोर नहीं किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उसने कोई उस तरह से इम्पैक्टफुल 50 भी नहीं मारी। तो कहने का मकसद ये, इतने चांसेस देने के बाद आप इस हक में हैं कि साइम अयूब की प्लेइंग 11 में जगह बने। और दूसरा ये कि आपके ख्याल से क्या आपकी प्लेइंग 11 बनती है, क्या आप रिजवान के साथ जाएंगे, जो मैंने रिजवान की एक किस्म की प्लेइंग 11 बनाई उसके साथ जाएंगे, या मेरी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, या हम इन दोनों की प्लेइंग 11 के अलावा आपके जहन में जो प्लेइंग 11 है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।